चुनाव एमपी छत्तीसगढ़ का। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। मैं हूं आपके साथ दीपक मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए अब खबरों की हम शुरुआत करते हैं। लगातार आप खबरें तो देख ही रहे हैं, लेकिन अब एक न्यूज रूम आपको हम लिए चलते हैं, क्योंकि सुबह से एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप जो खबरें देख रहे हैं, जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है, अलग अलग पोलिंग बूथों से जो तस्वीरें आ रही है, हमारी टीम काफी मेहनत कर रही है, इसलिए हम सीधा न्यूज रूम का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। अमृत, क्या अपडेट, क्या दर्शकों को दिखाएंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, ऋतु, आप दोनों का। इस वक्त हम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, एनडीटीवी के न्यूज़ रूम में। और देखिए, आमतौर पर आज के दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ हलचल काफ़ी बढ़ी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये दिन हमारे लिए भी बेहद खास है। और हमारी आपसे अपील है, अभी कुछ वक्त बचा हुआ है, अगर आपके क्षेत्र में मतदान है तो प्लीज़ आप अपने घरों से बाहर निकलिए, मतदान केंद्रों पर पहुँचिए, मतदान कीजिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लीजिए। आज देखिए, आज हमारे दफ्तर में भी चहल पहल जो है वो आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा नज़र आएगी और सब यहाँ पर व्यस्त हैं। सब कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो बेहतर आंकड़े हैं वो जल्द से जल्द पहुँचाए जाए और उसे परखा भी जा रहा है, कहीं कोई मुश्किल ना हो, कहीं कोई खामी ना हो, इसकी भी भरपूर कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई मुश्किल ना हो। आपको हम जो जानकारी दे वो 100% सही दे। इसके साथ साथ जो हमारी टीम है वो पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। एक एक आंकड़े इस वक्त हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, सुबह से ही, जब से वोटिंग शुरू हुई है। और इसके साथ साथ हमारी टीम क्या कुछ कर रही है वो भी आपको बताएंगे और जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो भी आपको बताएंगे। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अब तक जो जानकारी सामने आई है वो छत्तीसगढ़ में करीब 55% है, 55% से ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में 60% से ज़्यादा है। तो ये आंकड़े बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ मतदाताओं का जोश भी काफ़ी नज़र आ रहा है। बुजुर्ग मतदाता भी मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, व्हील चेयर पर बैठे हुए लोग पहुंच रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है साफ तौर पर। और महिला वोटरों के जो चेहरे हैं वे भी देखकर साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि हाँ, उत्साह है, भरपूर है कहीं ना कहीं, और इस महापर्व को बेहतर तरीके से मनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप भी घरों से बाहर निकलिए। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी एक एक करके बात करते हैं और जानते हैं क्या है अपडेट। अतुल भाई हमारे साथ। अतुल, आपसे जानना चाहेंगे जो लेटेस्ट अपडेट है, जो आंकड़े सामने आए हैं वोटिंग परसेंटेज की, तो उसे देखकर क्या लग रहा है? आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, अभी जो हमारे पास लेटेस्ट आंकड़ा है वो एमपी में जो है 60% से ऊपर मतदान हुआ है और छत्तीसगढ़ में 55% से ऊपर मतदान हुआ है। तो अभी जो और भी आंकड़े आएंगे, जो आगे के आंकड़े आएंगे, उससे साफ हो पाएगा कि ये मतदान किस तरफ जा रहा है। अभी नए आंकड़े आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या आगे। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, पर थोड़ा इंतजार करना होगा। निश्चित तौर पर 3 दिसंबर के पहले कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो नजर आने लगती है। आर्य सर है हमारे साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्क्रीन पे जो चीजें देखते हैं, जो आंकड़े देखते हैं, आप एक एक जानकारी जो देखते हैं, वो तमाम चीजें रिसर्च के बाद इकट्ठा की जाती हैं और उसमें आर्य सर का बहुत बड़ा योगदान होता है। इनकी वजह से खूबसूरती जो है टेलीविजन स्क्रीन की वो बढ़ जाती है। आर्य सर से बारीकी समझने की कोशिश करेंगे। जो परसेंटेज हैं, छत्तीसगढ़ की हम बात करें 55% से ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में 60% से ज़्यादा है, ये निश्चित तौर पर बढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर एक एक जगह की हम बात करें, जैसे आपने आंकड़े इकट्ठा किए हैं, क्या लगता है आपको? इसमें 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा मैं, अमृत। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में अभी जो वोट फीसदी है 3 बजे तक आया है, मध्य प्रदेश का भी 7-8 बजे के बाद सब कुछ क्लियर होगा कि आखिर कितनी फीसदी मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ के बारे में बताएंगे। 3 बजे तक का जो आंकड़ा है इलेक्शन कमीशन का 55.31% है और धमतरी में सबसे ज़्यादा मतदान हुए हैं, 65.32% है। सूरजपुर में 63.02% है और सबसे कम छत्तीसगढ़ में जो मतदान हुए हैं उस पर 3 जिले हैं। एक तो गोरेला पेंड्रा है जहाँ पर 45%, बिलासपुर में 46%, रायपुर में 46.89%। यानी कि राजधानी रायपुर में ऐसा लग रहा था कि शायद वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा, लेकिन वो काफ़ी निराश करने वाला नंबर है। लेकिन ये 3 बजे तक का है। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि शायद शाम के वक्त शहर के लोग निकल के अपना वोट दे तो वोट परसेंटेज बढ़े। अब मध्य प्रदेश की आपको आंकड़े बताते हैं। मध्य प्रदेश में 3 बजे तक दोपहर 60.52% मतदान हुआ। शाजापुर में सबसे ज़्यादा 70.27%। आगर मालवा में करीब 70% मतदान 3 बजे तक हुआ और नीमच में, जो कि सुबह से ही वहाँ पर काफ़ी लोग वोट देने के लिए निकल रहे थे, वहाँ पर भी करीब 70% मतदान हुआ। इट मीन्स कि जब 3 बजे का हम आंकड़ा बता रहे हैं, 5 बजे तक वोटिंग होनी है, लोग 6 बजे तक लाइन में लगे रहते हैं,
तो ऐसे कहा जा रहा है कि कम से कम 77-78% वोटिंग इन जगहों पर जैसे नीमच है, आगरमालवा है, शाहजहाँपुर में हो सकता है। और मध्य प्रदेश में कहाँ कम वोटिंग हुई अमृत ये बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सरकार हमेशा कोशिश करती है कि लोग अपने घर से निकलें, वोट दें, एक मजबूत लोकतंत्र बनाएं। ऐसे में सीधी में सिर्फ 52.7% पॉलिटिकली, जबकि बहुत एक्टिव लोग वहाँ पे रहते हैं। आप कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज का जो वहाँ पे कैंपेनिंग देखिएगा या रोड शो देखिएगा, खूब भीड़ होती है, ऐसा लगता है कि खूब लोग आप करेंगे। एक चौंकाने वाला आपको आंकड़ा बताते हैं, ग्वालियर सिंधिया परिवार का पूरा इलाका है, चंबल का इलाका है। ग्वालियर में भी ऐसा लगता था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कई बार गए, खुद सिंधिया जी वहाँ से हैं, उसी इलाके से दिग्विजय सिंह आते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 51% वोट, यानी कि मध्य प्रदेश में जहाँ सबसे कम वोट डाले गए उनमें से एक ग्वालियर है, 51% है। सियासी हलचल बढ़ी हुई थी ग्वालियर में, इससे पहले सिंधिया घराने का भी वो कांग्रेस के बाद बीजेपी में गया। लेकिन यहाँ पर आप बता रहे एक आपने अहम मसले का जिक्र किया, यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज की आपने बात की, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं या जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जागरूकता बढ़ी है, वहाँ पर जोश हाई नजर आ रहा है। कई ऐसे आपको एक बेहतरीन इंसान से मिलाऊंगा, राजीव है हमारे साथ। यूट्यूब सोशल मीडिया पे जो आप वीडियोस देखते हैं वो उनके हिस्से में आता है। ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से उत्साह था लोगों में। कई ऐसे विजुअल्स आए हैं हमारे पास दिन में जो कि सच में बहुत इम्प्रेसिव विजुअल थे, कि कैसे लोग वहाँ पे, मतलब छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, कई ऐसी ज़ईफ़ औरतें हैं, उनकी उम्र काफ़ी उम्र है, ऐसे लग रहा है 90 साल 100 साल के करीब हैं। एक लेडी का देखा हमने, वो चल नहीं सकती हैं, व्हील चेयर पे आई। एक लेडी को देखा वो देख नहीं सकती हैं, लेकिन कोई किसी के हेल्प की मदद से वो फिर पहुंची यहाँ पे और उन्होंने अपना वोट दिया। तो ये खूबसूरत तस्वीर के बारे में आपको बिल्कुल राजीव से भी जानेंगे। और ख़ास ये है क्योंकि सोशल मीडिया आज के दौर में, आज के वक्त में काफ़ी मायने रखता है। जो चीज़ें चल रही होती है वाकई वो सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उसमें कुछ चीज़ें खास हैं। राजीव, सोशल मीडिया पर क्या है ट्रेंडिंग, क्या है माहौल, क्या कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसमें खास क्या है वो भी बताइए। जैसे कि अभी आरिफ जी ने आपको बताया कि लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कोई मलेशिया से सीधे एयरपोर्ट से सीधे पोलिंग बूथ पहुंच रहा है वोटिंग देने, तो कोई अपने 5 दिन के बच्चे को लेकर पोलिंग बूथ पहुंच रहा है। तमाम बुजुर्गों को हमने देखा कि एक बुजुर्ग महिला जिन्होंने व्हील चेयर पे आई हैं वोटिंग देने, तो ऐसे में बहुत गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग के लिए लोगों के बीच। और जैसे कि ये लोकतंत्र में, जैसे कि हमें देखा जाता है कि लोकतंत्र में वोटिंग में भागीदारी देना और ये दृश्य देखना अपने आप में एक सुखद है कि लोगों में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर और चुनाव को लेकर अपनी भागीदारी देने के लिए। बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया में जैसे व्यूज़ आप देखते होंगे, तो उससे देख के आपको क्या लग रहा है, कहाँ कौन कौन से वो वीडियोज़ हैं जो ट्रेंडिंग हो रहे हैं, जिन्हें लोग देखना चाह रहे हैं? अब वीडियोस ट्रेंडिंग जैसे कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग जैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं वोटरों को रुझाने के लिए, कहीं गीतों के माध्यम से, तो कहीं कहीं एक आदिवासी, छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो आदिवासी संस्कृति के माध्यम से वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर वोटरों में उत्साह कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा पहल है वोटर्स को रुझाने के लिए, वोटर्स को उत्साहित करने के लिए चुनाव में अपना मतदान देने के लिए। अच्छा, कई आरोप प्रत्यारोप भी नज़र आते हैं, एक दूसरे को घेरने की कोशिश की जाती है कई मसलों का जिक्र करके। क्या वैसी भी कोई चीज़ है जो वायरल होती हुई नज़र आ रही है और कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिन्हें नहीं सामने आना चाहिए, जिन पर रोक भी है, तो उसके लिए क्या कोई टीम है जो काम कर रही है? सोशल मीडिया पे चुनाव आयोग तमाम तरह से अपील भी करता रहा है कि अफवाहों पर ध्यान दें। तो सोशल मीडिया तो है ही ऐसे कि बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारी ऐसी जानकारी जो मतलब बिना किसी सर पैर की जानकारी या का एक बहुत सारा मिश्रण है। तो लेकिन अब का वोटर जो है वो एक कहीं ना कहीं समझदार हो चुका है, तो वोटिंग को लेके तो सोशल मीडिया का हाल जाना आपने, क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। आरिफ सर से एक बार और अपडेट लेना चाहेंगे कि क्या है हालिया अपडेट, और इसके साथ साथ क्या लगता है, मैं ये नहीं पूछूंगा कि सरकार किसकी बन रही है, लेकिन क्या लग रहा है कि एक बहुमत की सरकार आने वाली है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़? एक अपडेट के लिए आपको बार बार इसलिए कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म हो चुका है, मध्य प्रदेश में वोटिंग अभी हो रही है। जो लोग लाइन में लगे हैं, जितने लोग लाइन में उनकी वोटिंग होगी उसके बाद से वहाँ भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑफिशियली छत्तीसगढ़ में वोटिंग खत्म हो चुकी है। 5 बजे, इसके पहले आपको 3 बजे तक का अपडेट दिया था, अब 5 बजे तक का अपडेट आ गया। मध्य प्रदेश में 5 बजे तक 71% मतदान हुआ है और उससे ज़्यादा हुआ है, 71% से ज़्यादा हुआ है।
और छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक 67% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। लेकिन इसी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपसे हम बात कर रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि शाम के वक्त या सुबह में ज़्यादा वोटिंग होती है, मिड में ज़्यादा वोट लोग करने मतदान केंद्र नहीं पहुंचते हैं, और वहीं यहाँ पर आंकड़ा देखने को मिला। अब से थोड़ी देर में शहर वाइज आ जाएगा कि शहर में कितनी वोटिंग हुई। लेकिन ये एक बड़ी खबर ज़रूर है कि 2 फेज में हुआ था। पहले फेज 7 नवंबर को 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में, आज 70 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, और 71% लोगों ने, माफ करिएगा 67% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया है छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक, और मध्य प्रदेश में 71% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। बिल्कुल, तो जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो बेहतर हैं, उसे बुरा नहीं कह सकते, वो काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो इलाके जो नक्सल प्रभावित हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, जहां पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही थी, वहां पर जोश हाई नज़र आया। वहां पर लोग घरों से बाहर निकले, पोलिंग बूथ पर पहुंचे, और कई जगहों पर तो लोगों को डराया धमकाया भी जा रहा था। पर इन सारी चीज़ों के बावजूद उन्होंने कोशिश की, उन्होंने हार नहीं मानी, और वे मतदान केंद्रों पर पहुंचे। हालिया अपडेट यह है कि छत्तीसगढ़ में मतदान समाप्त हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब भी वक्त है, और जो लोग कतारों में हैं वो मतदान कर रहे हैं। तो 71% से ज़्यादा अभी तक के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। हालांकि आंकड़े यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 68% जो है वो छत्तीसगढ़ के आंकड़े बता रहे हैं। तो ये अपडेट है, और इसके साथ साथ पल पल की अपडेट तो हम आपको उससे रूबरू करा ही रहे हैं। एनडीटीवी की टीम भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में एनडीटीवी की टीम पहुंची, और ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो भी हम आप तक लेकर आ रहे हैं। सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये आंकड़े जो खास है, इसके बारे में और भी हमारे जो सहयोगी हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इन आंकड़ों को किस तरीके से वे देख रहे हैं, इन आंकड़ों को देखकर क्या लगता है, क्या, क्योंकि तजुर्बा है तो अब उसका जो है क्या किस तरीके से देखा जाए वो हम समझने की कोशिश करते हैं। मनोरंजन सर है हमारे साथ। सर, आप काफ़ी वक्त से सियासत को बहुत करीब से देख रहे हैं। जो आंकड़े मध्य प्रदेश के अब तक सामने आए, 71% वोटिंग, हालांकि ये आंकड़े अभी बढ़ने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 68% वोटिंग, इसे किस तरीके से देखा जाए? यदि देखिए फाइनल आंकड़े यदि जो पिछले बार पोलिंग हुई है उससे अधिक होते हैं, तो जो नॉर्म है, जो नियम है, उसको आप इस ढंग से देखा जाता है कि यदि अधिक संख्या में लोग वोट डालने निकलते हैं तो कहा जाता है कि वो परिवर्तन के लिए निकले हैं। ये एक पैटर्न है, जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं वो इसको फॉलो करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर के मेरी एक और एंटी थ्योरी आप कह सकते हैं कि क्या जो वोट डालने इस बार निकला है, क्या महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है? महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है तो क्या शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना स्कीम के चलते वो निकली हैं, या फिर जो प्रॉमिस कांग्रेस ने किए हैं उसको लेकर के वो निकली हैं कि हमको 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा? ये एक यहाँ पर थोड़ा सा एक डायलमा है। लेकिन जो नियम है, जो अभी तक की परंपरा है, उसके अनुसार यदि अधिक वोटर निकलता है तो वो चेंज के लिए निकलता है। यदि छत्तीसगढ़ में पिछले बार से फाइनल आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले बार से कम प्रतिशत वोट हुआ, तो इसका मतलब स्टेटस को जो है वो रहेगा, क्योंकि लोगों ने मान लिया कि ये हारने वाला है नहीं इस बार, इसलिए वोट जो है ना भी करें। तो ऐसी एक मेंटलिटी वोटर्स की होती है। तो ये सेट पैटर्न यही होता है। अभी तक के आंकड़े क्या करें आपके अनुसार? अभी तक के आपने बिल्कुल सही बताया, 68% छत्तीसगढ़ के आंकड़े हैं। और ये निश्चित तौर पर इससे पहले भी कई चुनाव में देखा गया है कि परिवर्तन की जब बात प्रदेश के जो आंकड़े सामने आए 71%, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? सामान्य है या सामान्य से बेहतर है? देखिए, अब मुझे ध्यान नहीं है पिछले बार कितने प्रतिशत वोट हुए थे। मध्य प्रदेश के आंकड़े निकालना वोटिंग के वो 75, इसका मतलब 2% वोट बढ़े हैं जी, 2% वोट बढ़े हैं। और अभी जो है 6 बजे के बाद, और अभी उसके फाइनल आंकड़े अभी 71 से ज़्यादा ही होंगे। तो जितने वोट जो हैं पिछली बार पड़े थे उससे ज़्यादा वोट इस बार पड़े हैं, तो निश्चित रूप से आप सेफली कह सकते हैं कि ये वोट चेंज के लिए हो सकता है। पक्के तौर पे आप नहीं। मध्य प्रदेश में सामान्य से बेहतर बता रहे हैं और छत्तीसगढ़ में सामान्य मान रहे हैं। तो अब देखिए क्या कुछ होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अपडेट लगातार आपको एनडीटीवी पर मिलते रहेंगे, जल्द लौटेंगे।